आज हम आपको एडवेंचर और लड़ाई से भरपूर फिल्म की कहानी सुनाएंगे, जिसमें इंसान और एलियंस की दुश्मनी थी। दोनों ही एक दूसरे को हराकर जीत हासिल करना चाहते थे, लेकिन इंसानों और एलियंस की जंग में कौन जीतता है आपको स्टोरी सुनकर ही पता चलेगा। इसीलिए मूवी को एंड तक लाजमी देखें। शुरुआत में हमें एक बहुत मजेदार फाइट देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे एलियंस और इंसानों की आसमान में लड़ाई हो रही थी। एलियंस की बहुत बड़ी तादाद ने इंसानों पर हमला बोल दिया था, लेकिन उनका मुकाबला दुनिया के सुपर कमांडर्स बहुत बहादुरी से करते हैं। उन्हीं में से एक कमांडर बहुत चालाकी से एलियंस की क्वीन शिप के पास पहुंच जाता है, जिससे बाकी सभी स्पेसशिप्स जुड़ी थी। वो अंदर जाकर उसे बहुत मुश्किल से तबाह कर देता है, जिसकी वजह से बाकी स्पेसशिप भी खराब होने लगती है और तभी इंसान एलियन से जीत जाते हैं। इस तरह ये जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन कमांडर्स को अभी भी डर था कि एलियंस इंसानों पर दोबारा हमला न कर दें। इसी परेशानी और फिक्र में बहुत साल गुजर जाते हैं, लेकिन इंसानों ने अभी भी एलियंस के खिलाफ लड़ने की तैयारी नहीं छोड़ी थी और सभी लोग बहुत एडवांस हो चुके थे। सीन्स कुछ बच्चों पर आते हैं, जिनको एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए पृथ्वी की आर्मी ने एक खास सिस्टम बनाया था, जिन्हें सभी बच्चे वीडियो गेम्स को खेलते हुए ट्रेनिंग हासिल करते थे। इन गेम्स को सीखने, खेलने और जीतने वाले बच्चे ही कमांडर्स बन सकते थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस जंग के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उस जंग का नाम फॉर्मिक है, क्योंकि वो बच्चे फॉर्मिक प्लैनेट के एलियंस को हराने की तैयारी कर रहे थे। दो बच्चे एक दूसरे के साथ सिस्टम को इस्तेमाल करके फाइट कर रहे थे। एक बच्चे का नाम एंडर था, जो बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद था। वो अपने से बड़ी उम्र के बच्चे पीटर से गेम खेल रहा था और बहुत आसानी से उसे हरा देता है, क्योंकि एंडर उस सिस्टम को चलाने में बहुत माहिर हो चुका था। पीटर को हार बर्दाश्त नहीं होती और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उससे लड़ने लग जाता है, जिस पर एंडर को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल होने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि कमांडर्स ने सभी बच्चों पर एक चिप लगाई थी, जिसे वो लोग उन पर नजर रखने के साथ साथ उनकी दिमागी काबिलियत को भी जांच सकते थे। पीटर और एंडर की सिस्टम पर होने वाली लड़ाई कमांडर्स भी देख लेते हैं और एंडर की जहानत से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने बहुत होशियारी और अक्लमंदी से पीटर को बहुत बुरा हरा दिया था। इसके बाद कमांडर्स एंडर्स को अपने ऑफिस बुला लेते हैं। एंडर जब ऑफिस आता है तो उसकी गर्दन से चिप को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से एंडर को लगता है कि अब वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा और बहुत जल्द उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे फॉर्मिक के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेना था और अगर उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता तो वो अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाता। अब एंडर को चेकअप के बाद भेज दिया जाता है, जिस पर वो काफी परेशान ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पीटर अपने दोस्तों के साथ एंडर को तंग करने आ जाता है। एंडर पहले ही बहुत परेशान था, इसीलिए गुस्से में वो अपना होश खो देता है और उन लड़कों से हाथापाई करने लगता है। वो कमाल की ट्रिक्स दिखाते हुए सभी लड़कों को अकेला ही हरा देता है। ऑफिसर्स भी वो सब देख रहे थे। एंडर और बाकी सब इस बात से अनजान थे कि कमांडर सभी पर पूरी नजर रखे हुए थे। पीटर उनसे लड़कर अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आकर भी वो बहुत ज्यादा उदास था। उसे परेशान और रोता देखकर एंडर की फैमिली उसे हिम्मत देती है और कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो कमांडर बन के ही अर्थ को बचा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो दुनिया के काम आ सकता है। एंडर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता। जब सभी लोग डिनर करने लगते हैं, तभी कमांडर्स एंडर और उसकी फैमिली से मिलने की इजाजत लेते हैं और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ आ जाते हैं। एंडर और उसकी फैमिली काफी परेशान थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एंडर को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है, वो लोग खुश होने से ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एंडर के साथ साथ कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। तभी कमांडर्स बताते हैं कि उन्होंने एंडर की चिप इसलिए निकाल दी थी क्योंकि वो उसकी असल नेचर को देखना चाहते थे। चिप की मदद से वो लोग सभी बच्चों का दिमाग काबू में कर सकते थे, इसीलिए वो एंडर को कंट्रोल किए बगैर उसकी काबिलियत देखना चाहते थे और एंडर ने उनकी सोच से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। वो लोग एंडर के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसमें बहुत सारी काबिलियत और खूबियां हैं और सिर्फ यही नहीं, वो इन सब को अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानता है। ऑफिसर एंडर को बोलता है कि वो बहुत बहादुर है और उन्हें उस जैसे कमांडर की जरूरत है, ताकि न सिर्फ वो खुद बल्कि अपने साथियों को भी अच्छे से फाइट करना सिखाए।
एंडर अब स्पेस स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो अपनी फैमिली को एक इमोशनल गुड बाय बोलकर स्कूल आ जाता है। अब यहाँ से एंडर की मेन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एंडर वहाँ अपनी टीचर, प्रिंसिपल और क्लास फेलो से मिलता है। वहाँ बहुत सख्त उसूल बनाए गए थे जिस पर सबने अमल करना था। कुछ देर बाद एंडर और बाकी साथियों को वही क्लिप दिखाया जाता है जहाँ मूवी के शुरुआत में इंसानों और एलियंस की लड़ाई चल रही थी। वो लोग उस लड़ाई से काफी कुछ सीखते हैं। इसके बाद सभी को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ 0 ग्रेविटी थी, यानी स्पेस स्कूल में एक ऐसा कमरा तैयार किया गया था जहाँ जाकर स्पेस जैसा महसूस होता था। उस कमरे को बैटल रूम भी बुलाया जाता था क्योंकि सभी बच्चों को वहाँ लड़ना सिखाया जाता है। वो लोग बहुत सारे टास्क पूरे करते हैं। सभी लोग एंडर की काबिलियत से काफी मुतासिर थे क्योंकि वो अपने सारे टास्क बहुत अच्छे से पूरे कर रहा था। सभी को ऐसा लगने लग गया था कि एंडर वही लड़का है जो उन्हें फॉर्मिक से हुई जंग जितवाएगा। यहाँ सभी बच्चों को बताया जाता है कि दुश्मन से लड़ते वक्त सबसे पहले उसकी स्ट्रैटेजी को समझना होता है। टीचर उन्हें बताती है कि अगर हम अपने दुश्मन की स्ट्रैटेजी को समझ जाएं, तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। सभी बच्चों को वहाँ लड़ने की मुख्तलिफ टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। एंडर को स्पेस स्कूल में ट्रेनिंग लेते हुए काफी महीने गुजर जाते हैं। वो अब स्पेस स्कूल से बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन अभी भी उसे अपनी ट्रेनिंग में कुछ कमी महसूस होती थी। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बहुत अहम चीज उसे नहीं सिखाई जा रही। एंडर वो सारी ट्रिक्स सीखना चाहता था जो पहले के कमांडर्स ने इस्तेमाल करके एलियंस को हरा दिया था। तभी दिखाया जाता है कि एंडर सिस्टम पर ऐसी गेम खेल रहा था जो स्पेस स्कूल का कोई बच्चा नहीं खेल पाया था। उस गेम में एंडर एक रैट का किरदार निभा रहा था। उसे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की पहेली सुलझानी थी। वो उसे 2 जहरीले ग्लास में जहर डालकर देता है जिसमें से रैट को कोई एक ग्लास चुनना था, लेकिन दोनों में जहर होने की वजह से रैट का मरना तय था। एंडर बहुत चालाकी से काम लेता है और ग्लास को छूने के बजाय वो मॉन्स्टर की आंख पर अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर गिरकर मर जाता है और एंडर वो गेम जीत जाता है। सभी ऑफिसर्स एंडर की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे क्योंकि आज तक किसी ने भी उस गेम को ऐसे खेलने का नहीं सोचा था। इसीलिए एंडर की काबिलियत को देखते हुए उसे बड़े बच्चों के साथ ट्रेनिंग देने का फैसला किया जाता है। जिस आर्मी के साथ एंडर को प्रमोट किया गया था उसे सैलामेंडर बुलाया जाता था। एंडर उस आर्मी के कैप्टन बॉन्जो से मिलता है जो एंडर से मिलकर खुश नहीं बल्कि उसका दुश्मन बन जाता है क्योंकि एंडर उन सबसे छोटा और अनट्रेन्ड था। लेकिन बॉन्जो ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आर्मी को नंबर 1 बनाया हुआ था। वो एंडर को बहुत छोटा महसूस करवाता है और उससे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। बॉन्जो एंडर की किसी काबिलियत से वाकिफ नहीं था, इसीलिए वो उसे अपनी आर्मी का हिस्सा भी नहीं बनाता है, खुद से दूर रहने का बोलता है। उस ग्रुप में पेट्रा नामी एक लड़की भी थी जो दिल की बहुत अच्छी थी। उसे एंडर बहुत पसंद आता है और जल्द ही दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फारिग वक्त में पेट्रा एंडर को ट्रेनिंग देने लगती है। बॉन्जो को जैसे ही इस बात की खबर होती है वो फौरन एंडर से लड़ने आ जाता है और उसे ट्रेनिंग लेने से मना करता है, लेकिन एंडर उसकी कोई बात नहीं मानता। यहाँ हम देखते हैं कि सैलामेंडर आर्मी का किसी दूसरी आर्मी के साथ मैच था और बॉन्जो हर हाल में वो मैच जीतना चाहता था। बॉन्जो एंडर को ज्यादा अहमियत नहीं देता और उसे लगता है कि अगर एंडर उनके साथ मैच खेलेगा तो वो लोग जरूर हार जाएंगे। बैटल रूम में मैच शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान एंडर देखता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है, इसीलिए वो पेट्रा की जगह खेलने के लिए बैटल रूम के अंदर आ जाता है। वो बहुत अक्लमंदी से 1 मिनट रुककर सारी गेम को समझता है और फिर बहुत आसानी से कमाल की स्ट्रैटेजी दिखाते हुए गेम को जीत लेता है। एंडर की शानदार लड़ाई देखकर ऑफिसर बहुत खुश होता है। उसकी कमाल की खूबियाँ देखते हुए ऑफिसर उससे बात करता है और अपनी खुद की आर्मी बनाने को कहता है जिसे वो लीड करने वाला था। एंडर बहुत पुरजोश होता है और फौरन जाकर अपनी आर्मी बनाता है। काफी लोग उसकी टीम में आ जाते हैं। एंडर अपनी आर्मी का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद ऑफिसर्स ड्रैगन और सैलामेंडर आर्मी का मैच रखवाते हैं। एंडर की अच्छी ट्रेनिंग और टीम वर्क की वजह से वो लोग दोबारा जीत जाते हैं। सैलामेंडर आर्मी को बुरी तरह से शिकस्त होती है जिस पर बॉन्जो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग पहली मर्तबा किसी आर्मी से हारे थे। बॉन्जो को ज्यादा गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि
क्योंकि एंडर को वहाँ आए कुछ देर हुई थी और उसने आते ही बोंजो को हरा दिया था। बोंजो खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में एंडर पर हमला कर देता है। एंडर बोंजो से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे चकमा देकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बोंजो उसे फिर से पकड़ लेता है। एंडर खुद का बचाव करने के लिए बोंजो को खुद से दूर करता है, लेकिन तभी उसका सर बहुत जोर से नीचे टकराता है और इसी वजह से बोंजो के सर से बहुत खून निकलता है। एंडर ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन मदद के लिए बुलाता है। एंडर अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि अनजाने में उसने बोंजो को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। इसी वजह से अब उसका स्पेस ट्रेनिंग से दिल उठ जाता है। वो ऑफिसर से कहता है कि मैं ये ट्रेनिंग और नहीं लेना चाहता, बल्कि मुझे अपने घर वापस जाना है। ऑफिसर उसे मना नहीं करता और वो उसे उसके घर भेजने का फैसला करते हैं। एंडर की बहन बीन को बुलाया जाता है, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि एंडर वहाँ से जाए। इसीलिए बीन आकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि एंडर हमेशा से जो सपना देख रहा था आज उससे कुछ ही कदम दूर है और वो हिम्मत हार के वापस आना चाहता है। साथ वो उसे ये भी बताती है कि आज वो जिस मुकाम पर है इसके लिए लोगों को बहुत वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन एंडर ने कुछ ही वक्त में इतना सब हासिल कर लिया क्योंकि वो अपनी काबिलियत को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। बीन की बातें एंडर को बहुत मुतासिर करती हैं और वो अपना फैसला बदल लेता है, जिस पर वो वापस ट्रेनिंग पर आ जाता है। अब ऑफिसर्स उसे ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि उस जगह लेकर आ जाते हैं जहां उन्होंने फॉर्मिक के साथ जंग करनी थी। ये एंडर की आखिरी स्टेज थी जहां उसे फॉर्मिक से लड़ाई के लिए आखिरी ट्रेनिंग करनी थी। वहां एंडर को लीडर मेजर से भी मिलवाया जाता है। ये वो थे जिन्होंने कमांडर बनकर क्वीन शिप तबाह करके पूरी दुनिया को एलियन से बचाया था। इधर एंडर मेजर से वही सवाल करता है जो हमेशा से उसके दिमाग में था। वो पूछता है कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान वो स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बताई जाती जिसे इस्तेमाल करके मेजर ने क्वीन शिप तबाह की थी। इसके जवाब में मेजर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है और बोलता है कि इस वीडियो को देखते हुए एंडर के दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं वो मेजर से पूछ सकता है। एंडर ऐसा ही करता है और मेजर से बहुत सारे सवाल करता है जिसका जवाब मेजर फौरन से दे देता है। एंडर नोटिस करता है कि जब क्वीन शिप को तबाह किया गया था सभी एलियन शिप्स अपने आप रुक गई थी, जिस पर मेजर उसे समझाता है कि जैसे चूंटियों की क्वीन होती है और वही सभी चूंटियों को लीड करती है, ठीक उसी तरह एलियंस की भी एक क्वीन होती है। और मेजर उसे बताता है कि अगर क्वीन को मार दिया जाए तो बाकी सब अपने आप ही मर जाते हैं या वो अपना काम बंद कर देते हैं जो उनकी क्वीन ने करने को बोला होता है। नेक्स्ट सीन में एंडर को बैटल रूम में दिखाया जाता है जहां एंडर को वो हथियार इस्तेमाल करना सिखाया जाना था जिससे इस्तेमाल करके वो लोग पूरी फॉर्मिक आर्मी को एक ही वक्त में तबाह कर सकते थे। मेजर एंडर को बोलता है कि वो उसकी आखिरी ट्रेनिंग है जिसे सीखकर वो फॉर्मिक के खिलाफ लड़ने को पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एंडर भी अपनी आखिरी ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश था। सारे कमांडर्स और ऑफिसर्स एंडर की आखिरी ट्रेनिंग को देखने आते हैं। सभी देखते हैं कि फॉर्मिक आर्मी के सभी एलियंस अपने प्लेनेट के इर्द गिर्द ऐसे खड़े थे जैसे उसकी हिफाजत कर रहे थे। इतने सारे शिप्स देखकर एंडर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो उन पर अटैक कर दें। अब एलियंस की बहुत सारी शिप्स तबाह हो जाती हैं, लेकिन अभी भी वो ये जंग जीता नहीं था क्योंकि एलियंस की और बहुत सारी शिप्स आ जाती हैं। एंडर अपनी टीम को बोलता है कि वो अपने हथियार कवर कर ले ताकि फॉर्मिक की आर्मी उसे खराब न कर दे। जब फॉर्मिक उन पर हमला करते हैं तो बहुत सारे इंसान मर जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एंडर का हथियार चार्ज हो गया था। वो पेट्रा के साथ मिलकर वो हथियार इस्तेमाल करके फॉर्मिक आर्मी के प्लेनेट को टारगेट करते हैं, जिस पर पूरा का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता है। जैसे ही प्लेनेट तबाह होता है वैसे ही पूरी की पूरी फॉर्मिक आर्मी खत्म हो जाती है, जिसे देखकर एंडर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका आखिरी ट्रेनिंग मिशन भी पूरा हो गया था। तभी एंडर को पता चलता है कि वो कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था बल्कि सच में वो फॉर्मिक की आर्मी को हरा कर आया था। लेकिन एंडर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने एक पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। एंडर जब सो रहा था तो उससे फॉर्मिक की क्वीन कांटेक्ट करती है। जब वो उठकर फॉर्मिक प्लेनेट पर
आता है तो वो क्वीन उसे बताती है कि वो सब इंसानों से बस मदद मांगने आए थे, लेकिन उन्हें लगा कि फॉर्मिक ने उन पर अटैक किया है क्योंकि फॉर्मिक प्लैनेट पर पानी खत्म हो चुका था और वो अर्थ से कुछ हिस्सा पानी लेने आए थे। एंडर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और क्वीन से माफी मांगता है और उनकी मदद करने का वादा करता है, जिसके बाद वो अर्थ को हमेशा के लिए छोड़कर फॉर्मिक प्लैनेट पर उनकी मदद करने आ जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।